खबर पैनी नजर। हमारे साथ आज हैं अशोक झा जी, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़ा बाजार युवा तृणमूल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, मिथिला विकास परिषद के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे कुछ ज्वलंत समस्याओं पर बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं युवा शक्ति की उस स्लोगन को सम्मानित करता हूं कि वो पैनी नज़र रखते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं ये आपसे रूबरू हो रहा हूं इसीलिए कि आप पैनी नज़र रखिए, पैनी प्रश्न कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर, आपने यहाँ पर बड़ा बाजार में गैम्बलिंग के प्रति जो एक्शन लिया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बृहत्तर बड़ा बाजार जो है ना, वो मनुष्यों की एक स्थली है जहाँ पे रानी सती की भी पूजा होती है, जहाँ पे हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है, और जब थोड़ी दूर चले जाते हैं तो अजान भी सुनने को मिलता है। लेकिन बृहत्तर बड़ा बाजार में जिस ढंग से कुरीतियों की अंबार खड़ी हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसमें सबसे ज्वलंत जो समस्या है वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग की। और मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले ममता बनर्जी को सीधा चिट्ठी लिखा था कि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए आप ऐसा कीजिए कि उसमें ये जो समस्या है उस समस्या का निदान हो सके। क्योंकि मैं युवा शक्ति के माध्यम से आम लोगों को कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में कौन ग्रसित होते हैं। पोस्ता के मजदूर, उत्तर प्रदेश के जो मेहनतकश मजदूर हैं, वो 300 रुपया कमाते हैं और 300 रुपया राताराती अंबानी बनने के सपना को देख के जुआ में खेल जाते हैं। तो इससे मैंने देखा कि इससे आम लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसीलिए मैंने ऑनलाइन गैम्बलिंग को बंद करने के लिए मुहिम चलाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता बनर्जी को कि 7 दिन के अंदर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया था और मेरी सीधी बातचीत हुई थी पुलिस कमिश्नर से कि इसमें क्या क्या समस्या है। तो ऐसा देखने को मिला कि ये एक ज्वलंत मुद्दा था जिसको ममता बनर्जी ने अपने ढंग से लिया और 7 दिन के अंदर मैडम त्वरित कार्रवाई की। तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और इससे आह्लादित करने का बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और पुलिस कमिश्नर ने त्वरित कार्रवाई किया और आज परिणाम ये है कि पिछले 1.5 महीने से ग्रेटर बड़ा बाजार के अंदर जोरासांको में फल मंडी के पास मैं बंद करवाता हूँ और फिर चालू हो जाता है। ये जोरासांको अंचल में एक कौन है वो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग चला रहा है। लेकिन ग्रेटर बड़ा बाजार में चाहे 22 नंबर हो, 23 नंबर हो, 41 हो, 42 हो, 43 हो, 45 हो, सभी वार्डों में लेकिन आज ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद है। और ये मुहिम तब तक मेरा चलता रहेगा जब तक ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के समय कही थी कि मानुषेर काछे जाबार शक्ति तृणमूल कांग्रेसेर कर्मीर काछे थाका दरकार। तो ये शक्ति ममता दीदी से मैं पाया हूं और ममता दीदी का आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त है तो इन कुरीतियों के विरुद्ध मेरी लड़ाई थी, है। और बड़ा बाजार की अन्य ऑनलाइन गैम्बलिंग के अलावा जो आप अन्य समस्याएं क्या देखते हैं और आप उस पर क्या समाधान देते हैं? देखिए, मैं फिरहाद हकीम से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न जगहों पे कहीं मकान झुक रहा है, कहीं खराब, ये झुकना और टूटना ये आज की समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद कुंडलिया के जब का एक मकान झुक गया था, 14-15 आदमी मर गए थे। कमल बसु उस समय मेयर थे। प्रशांत चटर्जी के टाइम में कम से कम 14 मकानों का नींव हिल गया था। तो विरोधी जो नींव हिलने की बात करते हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन बृहत्तर बड़ा बाजार में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस अवैध निर्माण रिपेयरिंग का ऑर्डर लेता है और 4 तल्ला, 5 तल्ला, 6 तल्ला मकान खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी डेवलपर है उस मकान में रहने वाले कौन है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उस मकान में मेहनत कर मजदूर हैं। बड़े लोग जितने हैं वो तो अभी लेक टाउन और सॉल्ट लेक चले गए, जहाँ पे उनकी व्यवसाय चलती है और अपने दरबान को और अपने लोग जो उनके यहाँ नौकरी करते हैं उनको अपनी गद्दी में रहने के लिए देते हैं। और जब ये डेवलपर मकान बनाता है उस समय सबसे पहले उच्छेद करता है उस मेहनतकश मजदूरों को, उसको भगा देता है, उसकी जमीन नहीं देता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बाजार की सौंदर्यीकरण हो, पुराने जर्जर मकान तोड़े जाएं, नए मकान बने ताकि सुंदरता खिल जाए।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मेहनतकश लोग जो गरीबी के से एक छोटे से तंग कमरे में रहते हैं और उसको मार के भगा दिया जाता है, इसका मैं विरोध करता हूँ। सर, इन सब के पीछे किन का हाथ है, क्या आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि मैं हमेशा सत्य के पीछे जाता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें जो है चोर चोर मसोरे भाई हैं। क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, क्या तृणमूल, क्या बीजेपी, इस मुद्दे में कोई ऐसा नहीं है जो, या लोकल थाना, ऐसी कौन सी बात है कि आवाज बुलंद होती है विरोध में लेकिन उस आवाज को बंद कर दिया जाता है। और ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तृणमूल कांग्रेस के जन्मलग्न का अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने तृणमूल कांग्रेस को जन्म होते देखा है, तो मेरी जो हृदय की भावना है वो मेरे को रोक नहीं पाती है। लेकिन ये भी बड़ा चिंता का बात है कि इतने बड़े बड़े कारनामे होते हैं और यहाँ का स्थानीय पार्षद के मुंह में चुप्पी रहता है, यहाँ के बाकी जनप्रतिनिधियों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा रहता है। तो मैंने तो एक गंधारी को देखा था महाभारत में, यहाँ तो सैकड़ों गंधारी मुंह में पट्टी लेके के और आंख में पट्टी बांध के घूम रहे हैं बाजार में, तो मैं किसका नाम लूँ? वर्ड टू द वाइज इज इनफ। के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करें? मैं युवा शक्ति के बारे में पहले ही कहा हूँ कि ये पैनी नज़र है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि युवा शक्ति के जो दर्शक हैं उनसे, युवा शक्ति के समस्त संपादकीय टीम से, कि आपने जो ये मुखरता के साथ ये इंटरव्यू लिया है ना, मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले कल के लिए युवा शक्ति एक नया आयाम बड़ा बाजार में खड़ा करेगा। और मेरी समस्त शुभकामना युवा शक्ति के टीम के संग है। आप जहाँ भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, मैं सत्य, आप पैनी नज़र रखते हैं, हम प्रखरता के संग बोलने में विश्वास रखते हैं। ये थे अशोक झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।